Hello, fourth standard. As I explained in third video that Nandu is an elephant of 3 months baby. He separated from his herd and he faint, and when he opened his eyes he feel that a grey color trunks are surround of him. But when he blinked his eyes, he saw that the family members of his has a legs that grey colored tree trunk are not there. So Nandu and his family members went to a river bank to take a bath, and baby elephants are playing and enjoying in the river, but the female elephants, which are mummies, they are sit in the muddy place surround river and they feel coolness. So they do this because they want cool place to sit, and this way they are doing fun and play with each other. And I also explained that an adult elephant is eating 100 kg leaves and twigs in a day, and they rest 2 to 4 hours in a day. So this is you have to remember, and they flap this to keep themselves cool as they sit in the muddy place. They are doing this way. Now we are learn fun and game. So Nandu saw his brothers and sisters pulling each other's tails. He thought, I better not go near them. नंदू ने जब देखा कि उसके छोटे भाई बहन जो है वो एक दूसरे की पूंछ खींच रहे थे, तो उसने सोचा कि मेरा ना जाना ही अच्छा होगा, उनके पास ना जाना ही अच्छा होगा. What if they fall on me? क्या होगा अगर वो लोग मुझ पर गिर गए तो? ये कौन सोचता है? This thought is thought by Nandu. Nandu is a small 3 months baby elephant. तो उसने क्या सोचा कि उसने पहले तो देखा कि मेरे भाई बहन जो हैं they are pulling each other's tail. टेल मतलब कि पूंछ, जो एक दूसरे की पूंछ खींच रहे. तो उसने सोचा कि मेरा ना जाना ही बेहतर होगा. क्या होगा अगर वो मुझ पर गिर गए तो? I am still small. मैं अभी बहुत छोटा हूँ. He quickly went and stood near his mother. वो झट से अपनी मम्मी के पास खड़ा हो गया, जाकर खड़ा हो गया. Quickly मतलब फटाक से, जल्दी से. Went and stood मतलब स्टैंड का पास्ट टेंस है ये. Near his mother जल्दी से फटाक से जाके अपनी मम्मी के पास जाकर खड़ा हो गया. अम्मा कौन है? अम्मा इज अ हेड ऑफ द हर्ड मतलब द ग्रुप ऑफ एलिफेंट. अम्मा जेंटली पुश्ड नंदू टूवर्ड्स द वाटर. जो अम्मा थी उन्होंने नंदू को हल्के से आगे बढ़ने के लिए थोड़ा सा धक्का दिया कि जा पानी में जा. आपने अगर सुना हो या कहीं देखो आपको भी कि भाई पानी में तैरने से कई लोगों को डर लगता है, वैसे ही ये स्मॉल बेबी है तो पानी से इसको डर लग रहा है नंदू को. तो अम्मा जो है, जो कि उनके ग्रुप की लीडर हैं, हेड है, फैमिली हेड होते हैं ना, जैसे हमारे घर में हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, वैसे ही एलिफेंट हर्ड में अम्मा है हेड, जो कि एक लेडी हैं. उन्होंने हल्के से, जेंटली मतलब हल्के से, प्यार से नंदू को धक्का दिया कि जा पानी में जा. इस तरीके से एज इफ शी वॉज टेलिंग हिम टू गो एंड प्ले. नंदू लव टू प्ले इन वाटर. उसके कहने के बावजूद भी
जो नंदू था कि जा पानी में जा और खेल, ये कहने के बावजूद भी नंदू नहीं गया, हालांकि नंदू को खेलना पानी में बहुत अच्छा लगता था। His cousins were already there. उसके जो कजिन मतलब अंकल आंटी के लड़के या लड़की, भाई बहन, उनके बच्चे आपके कजिन हुए। Just as he reached near a strong फाउंटेन ऑफ वाटर फॉल ऑन हिज हेड, जैसे ही वो पानी के नज़दीक गया, ज़ोर से, फाउंटेन मतलब कि पानी का फव्वारा, फव्वारा जो होता है पानी का वो, ऑफ वाटर फॉल्स ऑन हिज हेड, जैसे ही वो पानी के नज़दीक गया, ज़ोर से एक पानी का बड़ा सा फव्वारा उसके ऊपर, सिर के ऊपर गिरा। ही गॉट वेट, वेट मतलब कि गीला होना। ओह, दिस वॉज द वर्क ऑफ हिज नॉटी कजिन्स। नॉटी मतलब मस्तीखोर। जैसे कई बच्चे क्या होते हैं कि मस्तीखोर होते हैं, जिनको मस्ती करना, दूसरों को परेशान करना, ऐसा काम उनको अच्छा लगता है, दैट इज कॉल्ड नॉटी। ठीक है, नॉटी मतलब बदमाश। दिस वॉज द वर्क ऑफ हिज नॉटी कजिन्स। मस्तीखोर जो उसके कजिन थे, मतलब कि भाई बहन थे, ये उन्हीं का काम था। नंदू जॉइंड देम इन द गेम। पानी में खेलने की जो गेम थी, जिसमें उसके कजिन भी नदी में एक दूसरे के ऊपर पानी डाल रहे थे या एक दूसरे की पूंछ खींच रहे थे, वो गेम में नंदू भी उनके साथ जॉइंट हो गया। कब जॉइंट हुआ? जब उनके नोटी कजिन ने उसके सिर पे फंवारा डाला था, उसको फील बहुत अच्छा लगा कि भाई आई ऑल्सो वॉन्ट टू प्ले, तो so that he can play and join them in the game. Before sunset, the herd started back towards the jungle. By then, जब सनसेट, जब सूर्यास्त होने लगा, तब जो एलिफेंट ग्रुप था वो क्या करने लगा? जंगल की तरफ वापस जाने लगा। बाय देन नंदू वॉज वेरी टायर्ड। जब ये लोग जंगल की तरफ जा रहे थे, तब नंदू पानी में खेलने की वजह से टायर्ड मतलब थकना, थक गया, बहुत थक गया। ही settled himself between his mother's front legs and fell asleep as he drank her milk. स्मॉल बेबीज जो होते हैं वो मम्मा फीड करवाती है उनको, तो जैसे ही नंदू थक गया तो उसने क्या किया, इसकी मम्मा का फ्रंट लेग्स, आगे के जो लेग्स होते हैं एलिफेंट के, उसमें खुद को एडजस्ट किया और मम्मा का दूध पीते पीते सो गया। You have read about Nandu and the elephant herd. An elephant herd has many females and baby elephants. जैसे कि हमने पढ़ा नंदू और उस एलिफेंट हर्ड के बारे में, तो उसमें फीमेल एलिफेंट और छोटे बेबीज एलिफेंट भी थे। द ओल्डेस्ट फीमेल इज द लीडर ऑफ द हर्ड। अम्मा, जैसे मैंने बताया कि अम्मा जो सबसे बुजुर्ग इंसान, ओल्डर मतलब बुजुर्ग, बूढ़े जो होते हैं वो ग्रुप के लीडर होते हैं। अ हर्ड में हैव 10 to 12 फीमेल एलिफेंट्स एंड यंग वंस। हर्ड में मतलब कि एलिफेंट ग्रुप में कितने थे? 10 से 12 फीमेल एलिफेंट्स और छोटे बच्चे थे। मेल एलिफेंट्स लिव इन द हर्ड टिल दे आर 14-15 ईयर्स ओल्ड। जो मेल एलिफेंट होते हैं मतलब जेंट्स एलिफेंट, मेल एलिफेंट्स जो होते हैं वो 14-15 साल के होते हैं, तब तक ही हर्ड में रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं। Then they leave their herd and move
around alone. 14-15 साल के बाद में जब वो बड़े हो जाते हैं तब वो अपना ग्रुप छोड़ते हैं और यहाँ वहाँ घूमना मतलब मूव करना मतलब कहीं भी अकेले जाना पसंद करते हैं. नंदू विल ऑल्सो लीव हिज हर्ड व्हेन ही इज दैट ओल्ड. नंदू जब 14-15 साल का हो जाएगा तब वो भी उसका ये हर्ड मतलब कि ये ग्रुप जो है वो छोड़ के घूमना पसंद करेगा. इट मीन्स नंदू इज अ मेल एलिफेंट. नंदू कौन सा एलिफेंट है? मेल एलिफेंट है, मेल बेबी एलिफेंट है अभी. लाइक एलिफेंट्स सम अदर एनिमल्स ऑल्सो लिव टुगेदर इन ग्रुप्स. जैसे कि एलिफेंट एक साथ रहते हैं उसी तरीके से दूसरे एलिफेंट्स भी ग्रुप में रहते हैं. दीज एनिमल्स ग्रुप आर कॉल्ड हर्ड्स. हर्ड मतलब क्या? ग्रुप में रहने वाले एलिफेंट्स. एनिमल्स इन हर्ड्स यूजुअली मूव अराउंड टुगेदर सर्चिंग फॉर फूड. सर्चिंग मतलब ढूंढना. टू सर्च मतलब ढूंढना. क्या करते हैं? ढूंढने के लिए फूड. ग्रुप में ही जनरली, यूजुअली मतलब जनरली एक साथ ही एनिमल्स फूड की खाने ढूंढने के लिए एक साथ ही ग्रुप में जाते हैं. नाउ हियर इज द क्वेश्चन. इफ यू वर नंदू एंड यू लिव्ड इन अ हर्ड, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स वुड यू डू? यहाँ पे पूछा गया कि अगर आप नंदू होते तो आप किस तरीके का काम या चीज़ें करना पसंद करते. तो यहाँ पे आपको लिखना है इफ़ आई वर नंदू आई वुड प्ले, डांस, रन एंड ईट द होल डे. As I say, here is the question. Like elephants, if you were Nandu and you live in a herd, what kind of things would you do? अगर आप नंदू होते और हर्ड में रहते तो आप क्या काम करते? If I were Nandu, I would play, dance, run and eat the whole day. In the night I would sleep with my mom. अगर मैं नंदू होता या होती तो मैं पूरा दिन खेलता, डांस करता, दौड़ता और पूरा दिन खा के रात को अपनी मम्मी के साथ सोता. नाउ सेकंड क्वेश्चन इज हियर. इन द एलिफेंट हर्ड द ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट डिसाइड्स मतलब फाइनल करना. डिसाइड करना मतलब नक्की करना. एवरीथिंग हु टेक्स डिसीजंस इन योर फैमिली. जिस तरीके से ओल्डेस्ट फैमिली बुजुर्ग इंसान फीमेल हर्ड जो है हर्ड में वो लेती है तो आपके घर में कौन लेता है? सो द आंसर इज इन माई फैमिली मोस्ट ऑफ द डिसीजंस आर टेकन बाय माई पेरेंट्स. पेरेंट्स मीन्स मॉम एंड डैड टुगेदर. सो हियर इज the over and you have to write these question answers in your notebook, and if you have any query you have to write in the comment box. Please write and ask your parents to help you to write these in your notebook. As I told from starting, you have to make separate notebook for writing these as a notes in a new session so that you can read for the exam carefully. Thank you. Have a nice day.